नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 27 मार्च है और दिन है रविवार। आज सरसों का बाजार मार्केट बंद है, कॉटन की मार्केट भी बंद है, लेकिन आपसे कुछ न कुछ बात तो शेयर करनी ही है। और आपकी लंबे समय से डिमांड थी कि ग्वार पर चर्चा हो, तो ग्वार पर आज थोड़ी सी अपडेट आपको दे देते हैं। ग्वार में अब जो बाजार 6000 से थोड़ा नीचे नीचे चल रहा है, ग्वार सीड की बात कर रहा हूँ, उस ग्वार के बाजार के अंदर एक महीने के भीतर यानी अप्रैल के आखिरी सप्ताह के आसपास ये बाजार यहाँ से आपको 6500-6700 का स्तर दिखाई दे सकता है। इसी तरह से ग्वार गम का जो मामला है वह भी 12500 तक पहुँचता हुआ इस अप्रैल माह के अंत तक दिखाई दे रहा है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि हाजिर मंडियों के अंदर जो ग्वार सीड की जो आवक है वो बिल्कुल टूट गई है। 10 से 12 हज़ार बोरी आवकों की दर्ज हो रही है। कुछ एक मंडियों में थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के जो सारी मंडियों की आवक अगर जोड़ दें तो वो लगभग 12 हज़ार बोरी बैठती है। इसमें नया ग्वार भी शामिल है और पुराना ग्वार भी शामिल है। हालांकि पुराना ग्वार कम है, नए ग्वार की ही मात्रा ज़्यादा रहती है। अगर कुल 12,000 बोरी हम मानते हैं तो 2,000 बोरी उसमें पुराने ग्वार की होती है, बाकी 10,000 बोरी के लगभग नया ग्वार ही होता है। रूस और यूक्रेन के बीच में जब से ये युद्ध छिड़ा हुआ है तब से रूस को जो हमने पहले हमारे निर्यातक व्यापारियों ने जो पहले 2 जहाज़ भेजे थे गम के लिए, उनकी जो आयात मांग के अनुसार वो बीच रास्ते में अटके हुए हैं और रूस के द्वारा जो पिछला भुगतान है वो भी रुका हुआ है। इसलिए पैसे का भी, नकदी का भी संकट है। अब रूस पर जो प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने कि उनका गैस और उनका जो तेल है वो नहीं लिया जाएगा, तो उसके बाद अमेरिका अपने स्तर पर अपने देश के भीतर तेल कुओं का शोधन कर रहा है, तेल कुओं को नए सिरे से शुरू करने का प्रयास कर रहा है। तो उन तेल कुओं में अगर कि शोध किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, तो उनके ऊपर फिर हमें ग्वार गम की ज़रूरत पड़ेगी। उनको ज़रूरत पड़ेगी, हमें नहीं पड़ेगी, हमें तो उनको बेचना है। तो ये मांग निकलती हुई दिखाई दे रही है अमेरिका वाली, और उस अमेरिका वाली मांग के भरोसे ही सारे देश भर के विशेषज्ञ इसी बात पर अटके हुए हैं कि ये जो अप्रैल का जो महीना आ रहा है ये ग्वार के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। हालांकि कई जो एडवाइजरी जो बोर्ड हैं उनके द्वारा कहा यह जा रहा है कि अगस्त तक अगर कोई व्यापारी या किसान इंतज़ार करे तो ग्वार सीड का भाव 8,000 का स्तर भी दिखा सकता है। फिलहाल ग्वार पर चर्चा इतनी ही। थोड़ी सी बात आज कॉटन में भी करेंगे, क्योंकि नरमे का भाव लगातार तेजी बनी हुई है। आज भी 1-2 मंडियों के अंदर आवक हुई है और कारोबार हुआ है, लेकिन वहाँ भी जो बाजार है वो 10,000 क्षमा करें 11,000 से ऊपर के स्तर पर कारोबार हुआ है। 11,500 संग्रिया, 11,400 कालांवाली, 11,000 के भाव पर आज आदमपुर मंडी के अंदर भी कारोबार हुआ है, जो हरियाणा की एक मंडी है। तो इन मंडियों के अंदर जो कारोबार दिखाई दे रहा है उसमें ऐसे लग रहा है कि अब ये अब ये नरमा जो है वो 12,000 के स्तर को बहुत जल्द हासिल करेगा। यानी एक आध मंडी में 12,000 का भाव आ चुका है, कल ही हमने जिक्र किया था। अब जो आगे ये जो दिन आ रहे हैं मार्च के एंड के या अप्रैल के फर्स्ट वीक के, उसमें अधिकतर मंडियों में हमें 12,000 का भाव दिखाई दे सकता है। महाराष्ट्र के अंदर आज भाव 12,500 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह से गुजरात के अंदर भाव लगभग 11,375 रुपये तक पहुंच गया है। तो ये लग रहा है कि अभी भी कॉटन के अंदर अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ है। कॉटन में तेजी इसलिए भी बनी रह सकती है क्योंकि कॉटन का उत्पादन कम है। रुई में अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बनी हुई है। और जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमारी उपलब्धता कम होने के कारण जो स्पिनिंग मिलों की मांग है, जिनर्स मिलों की मांग है, वो बढ़ती जा रही है। इसलिए इसमें तेजी की जो संभावना है वो निरंतर बनी रहने की संभावना ही हम कह सकते हैं। और दूसरा कारण ये है कि सरकार अभी भी जो रुई के ऊपर जो आयात शुल्क है उसको हटाने का काम शायद नहीं करेगी, क्योंकि उसके हटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो 11% आयात शुल्क कम करने से जो संभावना बनेगी आयात की, वो उतना ही रेट बाजार में यानी विदेशी बाजार के अंदर ऊंचा हो जाएगा, जिसके कारण हमें जो आयात पड़ता है जो पड़ते में नहीं पड़ेगी वो रुई भी। इसलिए लगता नहीं है कि सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी। इसलिए नरमा कपास के अंदर फिलहाल तेजी ही बनी रहने की संभावना है। सरसों कल थोड़ा सा दबाव दिखा सकती है, क्योंकि सरसों में जो भाव है वो इस समय काफ़ी अच्छे स्तर पर भाव है।
कल जयपुर 42% का भाव 7300 रुपये तक पहुंच गया था। और जो प्लांटों के भाव हैं, जो जैसे सलोनी प्लांट के भाव है वो 7800 पर कारोबार कर रहे थे। आज रविवार को एक आध प्लांट के भाव देखने को मिले तो उन्होंने भाव 50 रुपये तक डाउन कर रखे हैं, 50 से 100 रुपये। तो उससे ऐसा लगता है कि जो क्लोजिंग आ रही है 31 मार्च की क्लोजिंग होने के कारण बाजार थोड़ा सा डाउन जा सकता है, थोड़ा सा दबाव दिखा सकता है। बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना शायद अब नहीं है। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।